साथियों, वास्तु में हम कंपास यूज करते हैं। कैसे हिल जाता है आपका मैग्नेट, और मैग्नेट हिलने के बाद कैसे हिला देता है आपके घर को, और उसके बाद में आपको कितनी सच्चाई है और कितना इसमें है भ्रम। अगर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक। आपसे शेयर करूंगा बहुत जबरदस्त नॉलेज। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट, और अपना खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं मिथ एंड रियलिटी। जी हाँ, वास्तु की सच्चाई और वास्तु में जितने वहम होते हैं, जितने भ्रम होते हैं, उनको दूर करना हमारा इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है। साथियों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये यूट्यूब वीडियो, इसके पीछे कुछ रीज़न है। अभी हुआ क्या, 2 दिन पहले मैं गाज़ियाबाद गया था, और गाज़ियाबाद में एक फ्लैट का, एक अपार्टमेंट का मैं वास्तु ऑडिट कर रहा था, वास्तु चेक कर रहा था वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद में मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आई, एक ऐसा केस दिखाई दिया जो मुझे कम से कम अब से 12-13 साल पहले एक बार सिंगापुर में ऐसा लगा था कि जैसे वही केस यहाँ पर फिर से हो रहा है। एक चीज़ की रेपुटेशन दिखाई पड़ी थी मुझे। हुआ क्या था, सिंगापुर में मैं बहुत पहले गया था, 10-12 साल पहले गया था। वहाँ पर जैसे जैसे मैं उस अपार्टमेंट में, उस फ्लैट में मूव कर रहा था, वैसे वैसे दिशाएं बदलती जा रही थी। और एक पॉइंट तो ऐसा था जहाँ पर कि कंपास ने नॉर्थ को साउथ दिखाना शुरू कर दिया, एक ही कंपास ने। गाज़ियाबाद में भी ऐसा हुआ। अभी एक नई बिल्डिंग बनी है, ये जो नई रोड मेरठ को जा रही है, सीधी ऊपर ऊपर जा रही है। इसके बाद में आगे जाने के बाद जहाँ नीचे उतरती है, उसके बाद में एक अपार्टमेंट में गया था, किसी ने बुलाया था, क्लाइंट ने मुझे। और वहाँ पे जाने के बाद में उसने मुझे बोला कि सर, मेरा हाउस जो है ना, मेरा जो फ्लैट है, अपार्टमेंट है, ये मेरा साउथ फेसिंग है। तो अब जैसे उसमें एंटर किया, एंटर करने के बाद मुझे लगा कि ये तो ईस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग इसने गलत बताया था। लेकिन मैं जैसे जैसे 4 BHK था, 4 बेडरूम्स में थे, जैसे जैसे उस अपार्टमेंट में मूव कर रहा था मैं, वैसे वैसे जो है वो मेरा कंपास अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा था। एक कंपास नहीं था साथियों मेरे पास, मैं तो कई कंपास लेके चलता हूँ। मेरे पास 4-5 कंपास होते हैं। नेवी का कंपास मेरे पास है, एयरफोर्स का कंपास वाला जो कंपास है मेरे पास है, टेली कंपास मेरे पास में, और इसके अलावा डिजिटल कंपास मेरे पास है। मेरी घड़ी में भी कंपास रहता है, आप देख रहे हैं, इस घड़ी में भी कंपास रहता है मेरे पास। इतने सारे कंपास लेके चलता हूँ। और जब मैंने उनसे बार बार चेक करने की कोशिश करी तो मुझे कन्फ्यूज़ कर दिया साथियों बुरी तरह से। ऐसा तो मेरी लाइफ में बहुत बार हुआ है कि किसी भी एक अपार्टमेंट में या एक ही घर के अंदर बार बार जो है 10, 20, 30, 40 डिग्री तक दिशा बदलती चली गई। पर नॉर्थ को साउथ और साउथ को नॉर्थ अगर दिखाना शुरू कर दे कंपास, इसका मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं? इसका मतलब है बहुत सीरियस। यानी इसका मतलब यह है कि वहां पर जो है मैग्नेटिक फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। और उसके कारण तो हो सकते हैं बहुत सारे, एक कारण नहीं होता। सरिया पड़ा होता है, नीचे छत होती है, ऊपर भी छत होती है, उसमें भी सरिया होता है। और आजकल क्या है कि डिजिटल जो है सर्विलेंस के ऊपर जो है घर चलते हैं, और ऐसा डिजिटल होता है कि हर चीज़ जो है, मतलब आपने बाहर से अपने फैन को ऑन कर दिया, आपने AC को ऑन कर दिया, आपने आपके जो एंट्रेंस है वहाँ पर आपकी जो बेल लगी हुई है, जब कैमरा लगा हुआ, इतना पूरे घर के अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भर रखा है कि जिसकी वजह से आपका वहाँ पर सारा का सारा जो मैग्नेट है वहाँ पर डामाडोल हुआ पड़ा है। ऐसे केस में जो हमने डायरेक्शन चेक करने का तरीका था हमारा, ठीक है मेरे पास तो बहुत सारे कंपास थे, और मैंने जो है अपने कंप्यूटर का भी सहारा लिया। मेरे पास मेरे कंप्यूटर के ऊपर एक बहुत कॉस्टली सॉफ्टवेयर भी मैंने अपलोड किया हुआ है, और वो 100% डिग्री और मिनट बता देता है कि ये जगह इतनी है। तो उससे मैं काम कर पाया। उसके बाद में मैंने उसे कुछ उपाय बताए जिससे कि इस मैग्नेटिक डेविएशन को आप कम कर सकते हैं। ज़रा सोचिए कि जब हम सो रहे हैं साउथ में अपना हेड करके, और वहीं पर जो है मैग्नेट अगर वहाँ पे नॉर्थ दिखाना शुरू कर दे, इसका मतलब हमारी बॉडी के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है साथियों। वहाँ पर फिर मैंने जो है कुछ मैग्नेट को, इस मैग्नेट को कंट्रोल करने के लिए या इस वाइब्रेशंस को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर मैंने कुछ स्पाइरल्स उनको बताए। बहुत सस्ते होते हैं स्पाइरल साथियों, कोई बहुत महंगे नहीं होते। 5-5 रुपए का स्पाइरल 15-20 जगह पर उनको यूज़ करने पड़े। उसके बाद जाकर के वो अपना कंट्रोल में आया। साथियों, वास्तु की रेमेडी तो मुश्किल नहीं होती। मैं जितनी रेमेडी बताता हूँ, वास्तु विदाउट डिमोलिशन में डील करता हूँ बहुत अच्छी तरह से। आज से नहीं, ज़माना हो गया, 43 ईयर्स से वास्तु कर रहा हूँ साथियों में। और आपने मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देखी होगी। संभवतः मैं वर्ल्ड का हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट हूँ, और ये अपनी वास्तु में कम से कम 3rd या 4th जनरेशन हूँ। लेकिन मेरे सामने भी कभी कभी ऐसे चैलेंजेस आते हैं बड़े बड़े, जहाँ पर जाने के बाद में सिर घूम जाता है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। बहुत कम होता है, हर जगह पर ऐसा नहीं होता। पर अगर आपके फ्लैट में भी आप भी अपना कंपास लें, अपना मोबाइल का कंपास लेने के बाद में अपने फ्लैट में चेक करें, अगर बार बार आपका देखिए 11 डिग्री प्लस 11 डिग्री माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों। लेकिन अगर इससे ज़्यादा डेविएशन हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पर है, कुछ ना कुछ सीरियस यहाँ पर है। यानी अगर नॉर्थ है तो उसको नॉर्थ ही होना चाहिए, उसको साउथ नहीं होना चाहिए, उसको ईस्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके सामने ऐसा हो रहा है तो आप डेफिनेटली
कुछ गलत हो सकता है उसका उस घर में रहने से, और उसको ठीक करने के लिए आप वास्तु के जो उपाय होते हैं, जिसमें कि विदाउट डिमोलिशन, बिना खर्चे का वास्तु कर सकते हैं आप। 100, 200, 500 रुपये में, 1000 रुपये में पूरा मकान ठीक कर सकते हैं आराम से। ऐसे तरीके बताता हूँ मैं आपको, तो उसको ठीक ही कर लो ना। क्यों फंसते हैं आप, क्यों चक्कर में पड़ते हैं, क्यों परेशान होते हैं। और ऐसा बहुत बार वास्तु वाले ये भी कहते हैं। एक जगह पर मैंने गाजियाबाद में ही सूर्यनगर में एक घर पे गया था, वहां पर किसी वास्तु वाले ने कहा कि सर आपका तो मैग्नेट हिला हुआ है। जो मेरे क्लाइंट थे, उनका नाम नहीं मैं डिस्क्लोज करूंगा, वो घबरा गए। उन्होंने कहा अरे मेरा मैग्नेट हिला हुआ है। उन्होंने बहुत लोगों को ढूंढा, फिर नेट से ढूंढ के उन्होंने मुझे निकाला और मुझे बुलाया कि सर मेरा जो है मैग्नेट हिल गया है। ये क्या चीज़ होती है, मेरी लाइफ में तो पहली बार था कि तुम्हारा मैग्नेट हिल गया भाई। वहाँ जाके चेक किया तो उसने दिखाया सर देखो यहाँ पर यही दिशा जो है नॉर्थ शो कर रही है, यहाँ पर साउथ शो कर रही है। खैर उसका कारण कुछ और था। उसका कारण ये नहीं था कि वहाँ पर जो है मैग्नेटिक डेविएशन था। छोटे मोटे डेविएशन हर जगह हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके सामने भी ऐसा हो रहा है, अपने घर को एक बार चेक करो आप लोग। अगर आपके सामने ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली आप उसकी रेमेडी जरूर करवाओ। मुश्किल नहीं है, महंगी भी नहीं है। यही पर्पज़ था मेरा आज का बताने का कि आप जो है अपने डायरेक्शन से ज़्यादा घबराएं नहीं, और ये ना सोचें कि आपका मैग्नेट हिल गया। बहुत सारे वास्तु वाले ऐसे हैं जो कि कहते हैं आपका मैग्नेट हिल गया। मैग्नेट नहीं हिला करता हमारा कभी भी। हाँ, मैग्नेटिक डेविएशन हमारे घर में ड्यू टू मैनी कॉजेज हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, घर हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोहा लंगर सरिया सीमेंट यूज़ किया हुआ है हमने, और फिर वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं बिजली की फ्लक्चुएशन चल रही है, कहीं पर आपने अर्थिंग ठीक नहीं की, तब भी समस्या हो सकती है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। साथियों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को शेयर भी करें, लाइक भी करें। अच्छे वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा मैं, नए टॉपिक के साथ में नई चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।